अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर की एक मशहूर वकील अचानक से गुम हो जाती हैं। उनकी जो बहन है वो जाके रिपोर्ट दर्ज कराती हैं, लेकिन वो ये रिपोर्ट 4 जनवरी को दर्ज कराती हैं, जबकि उनकी बहन 26 दिसंबर से उनका कुछ पता नहीं होता। वो ये रिपोर्ट दर्ज करा देती हैं लाहौर में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। 10 से 11 दिन गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अचानक लाहौर की पुलिस को ये पता चलता है कि एक डेड बॉडी हाफिज़ाबाद में मिली थी और उसको लावारिस डिक्लेयर करके उसको दफना दिया गया है और उसकी कुछ तस्वीरें भी ले ली गई। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जब उस डेड बॉडी की तस्वीरें वगैरह उस लावारिस लाश की मंगवाई गई, तो इस फैमिली को भी बताया जाता है कि उम्र भी 35 से 36 साल थी। ट्रैक सूट उन्होंने पहन रखा था और इस तरह से सारे मामलात थे। बोरी बंद लाश थी, तकरीबन ख़राब हो चुकी थी डेड बॉडी। और एक बंदे ने ये कहा कि एक गाड़ी वाला आया और उसने ये फेंक के चला गया। खैर, जब ये चीज़ें हो गई तो पुलिस ने उस फैमिली को बताया, इस वकील की फैमिली को जिनका नाम सायरा है। और जब इस खातून को बताया जाता है, इनकी बहन आयशा को, जिनकी मुद्दयत में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो ये मुकदमा इस तरह से दर्ज हुआ कि ये खातून जो थी, इनको ये इस हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में 365 भी लगाई गई, लाइक कि गलत इंटेंशन से इस तरह से इनको खातून को अगवा किया गया है। जबकि वो बताती हैं, जब अब उनके इंटरव्यूज़ आए हैं वो उसमें वो कह रही हैं, वो कहती हैं कि ये खातून शादीशुदा थी। पुलिस ने जब, क्योंकि ये अक्सर जो दफ़ात लगाई जाती हैं वो तब लगाई जाती हैं लाइक जब लड़की भाग जाए और उसके वालिदैन फिर इस तरह की अगवा की और फिर साथ ये लगा देते हैं 365 पे। अच्छा, ये जब हो गया मामला तो उनके वालिदैन को बताया जाता है, उनकी वालदा को, बहन को, वालिद की वफ़ात हो चुकी थी। जब बहन ने वो तस्वीरें और वो सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने पहचान ली, और जो हुलिया बताया गया कि ट्रैक सूट में थी और इस तरह से, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बहन थी। यहाँ पे पुलिस की नाअहली ये है कि जब हाफिज़ाबाद पुलिस को डेड बॉडी मिली तो उनको चेक करना चाहिए था कि क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, क्या इस तरह के कोई मामला है, लेकिन लावारिस डिक्लेयर करके उसकी तदफीन कर दी गई। अच्छा, अब इससे आगे मामला बढ़ता है। जो अब कल की इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से ये चीज़ कि उनकी जो बहन है, उनकी जो वालदा हैं, वो ये कह रही हैं कि इस सारे कत्ल में इसका अपना शोहर बिलाल मुलव्विस है। ये काफ़ी एक शॉकिंग चीज़ है कि उसका अपना शोहर ही मुलव्विस है। तो पूछा गया कि आप लोगों को ये क्यों शक है उसके शोहर पे, तो उनकी बहन और मदर ये बताती हैं कि जब हमारे वालिद का इंतकाल हुआ था तो वरासत से 2-2 करोड़ हर बहन को मिला था। इसने मेरी बहन को ये कहा कि ये 2 करोड़ मुझे दे दो, मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करता हूँ, तुम इस सारी चीज़ों को भी देखना, आगे आगे रहना। और इस लालच पे इसने ये सारे काम किए और फिर उसके बाद उस पैसे का कुछ पता नहीं था, इसने फ्रॉड कर लिया। जब मेरी बहन इन पैसों का तकाजा किया करती थी तो ये साफ इनकार कर देता था। ना सिर्फ इनकार, बल्कि ये फ़िज़िकल वायलेंस भी करता था मेरी बहन पे। तो मेरी बहन फिर नाराज़ होकर हमारे पास आती, हम उसको समझा बुझा के वापस भेज देते। अब वो बताती हैं कि 26 दिसंबर से ये शख्स मेरी बहन बन के हमें मैसेज कर रहा था, हमें मैसेज करता, हमसे बात करता, हमारी बहनों का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पे ये प्रॉपर बात कर रहा था। और इसने ये कहा कि मैं उम्रा पे जा रही हूँ और उम्रा पे जाने वाली हूँ, हो सका तो मैं तुम लोगों से मुलाकात करके जाऊँगी, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं कि हमसे वो मैसेज पे सिर्फ बात करी थी, हम कॉल करते तो हमारी कॉल नहीं पिक करी थी। हमें जब बहुत ज़्यादा शक हुआ, हम जब घर गए इसके, जाके देखा तो उसने कहा वो तो कहीं गई हुई है, इसके शोहर ने कहा कि वो तो कहीं गई हुई है। जबकि वो कहती हैं कि मुबैना तौर पे हमें ये शक है कि इसी बिलाल ने ही हमारी बहन का कत्ल किया है पैसों की वजह से। और इस टाइम नाजरीन, एक तो एफ़आईआर दर्ज हुई सायरा इशफाक साहिबा की, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको इंसाफ दें जो भी मामला है ये। खैर, वो कहती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो जो इनका बहनोई है बिलाल, वो भी गायब है और मंजर उसका भी कुछ पता नहीं है। पुलिस ने उसको भी गिरफ़्तार करने के वाले से देख रही है मामलात। इनके घर वालों का ये कहना है, मरीम नवाज़ से वो मुसलसल रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हमें इंसाफ दें, हमारी बहन का नाहक कत्ल हुआ है। और हाफिज़ाबाद से ये डेड बॉडी मिली थी। शुरू में ये था कि कुछ पता नहीं था इनका क्या ताल्लुक़ है, कहाँ से हैं ये, लेकिन फिर चीज़ें क्लियर होने लगीं
یہ سارے معاملے تھے. پولیس نے پھر CDR بھی نکلوانے کا کہا, سم, لاسٹ لوکیشن, لاسٹ کس سے بات ہوئی وغیرہ وغیرہ. اب اس کیس میں دیکھیں آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے. فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنی بہن بیٹیوں کا. اس طرح کے وائلنس, اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہیں. اچھی اچھی خواتین, پڑھی لکھی, اچھے عہدوں پہ ہیں, پھر بھی وہ اس طرح کی چیزوں کو فیس کر رہی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا, یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی ڈارک پہلو ہے. فردر اپڈیٹس کے لیے اکاؤنٹس کو فالو کریں. اللہ حافظ.